हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं राहुल जेकर और ये मेरी वाइफ निशा स्वागत करते हैं हम दोनों आपको हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जेकर लव स्टोरी पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा गाइस कि हमारा सैलरी कितना था दिल्ली में जॉब करने पे एज अ कैशियर, मतलब कितना सैलरी था हमारा। तो ये कमेंट हमारे एक प्यारे भाई ने किया है। उन्होंने पूछा कमेंट करके कि भाई आपकी सैलरी कितना थी वहाँ, मतलब जहाँ आप जॉब करते थे दिल्ली में, तो उसका सैलरी तो आपने बताया ही नहीं था। तो गाइस इस वीडियो में हम उसी बात पे चर्चा करने वाले हैं, प्लस और कुछ पॉइंट है जो बताने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ गाइस, तो सैलरी से पहले बात आती है जॉब की कि वहाँ जॉब मिलता कैसे है दिल्ली में। तो दिल्ली में जॉब मिलने का मतलब दिल्ली क्या हर एक फील्ड में, मतलब कहीं भी आपको जॉब, मैं तो दिल्ली गया था तो उसी के बारे में ज़्यादा कुछ जानता हूँ गाइस, तो उसी मुद्दे पे मैं बता ना पाऊँगा। अगर जो आप कहीं के भी हो तो उस पॉइंट को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिमाग में हटा लीजिएगा। तो गाइस कहीं भी आप जॉब करना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको तो सबसे पहले एक CV बनाना पड़ता है। CV मतलब कैरिकुलम वीटा है, मतलब जिसमें आपका सारा मतलब लिखा हुआ रहता है क्या क्या आपने कोर्स कर रखा है, मतलब A to Z आपका एजुकेशन के बारे में उसका दिया हुआ रहता है। या आप CV दे सकते हैं या फिर रिज्यूम दे सकते हैं, ये सब आपका लगेगा। और मतलब जॉब मिलने से पहले इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू से पहले आपका वो रिज्यूम देखेंगे, आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होगा तब तो आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में कुछ सवाल जवाब करेंगे, जैसे कि से समथिंग अबाउट यू, आप अपने बारे में कुछ बताइए, ये सब पूछेंगे। फिर आपको पूछेंगे इस जॉब को लेकर के आपको मतलब क्या मन में थॉट है, मतलब बहुत कुछ जो मतलब इंटरव्यू में जो पूछा जाता है वही सवाल पूछेंगे। और ये भी पूछेंगे कि आप मतलब एक्सपीरियंस क्या है। तो गाइज़ एक बात बता देता हूँ, प्रेशर एक धब्बा है समझे। तो अगर जो आप कोई काम नहीं कर रहे हो और आप काम कर लो जिससे आपको एक्सपीरियंस हो सके, आप अपना CV में एक्सपीरियंस लिखाइएगा। वैसे फ्रेशर को भी वहाँ जॉब मिलती है, पर फ्रेशर को थोड़ा सा कठिन प्रॉब्लम का सामना पड़ जाता है, जैसे कि हमने किया है प्रॉब्लम का सामना, इसलिए हम आपको बता देना चाहते हैं गाइस। अगर जो आप फ्रेशर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और खैर फ्रेशर भी है तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि फ्रेशर है तो जॉब नहीं लगेगा, बिल्कुल ही लगेगा गाइस, बस आप में टैलेंट होना चाहिए। वहाँ फ्रेशर की सैलरी बहुत कम होगी। हाँ बहुत कम नहीं, फिर भी एक्सपीरियंस की तुलना में कम होगी, ये बात फिक्स है गाइस कि जैसे आप एक्सपीरियंस हो तो उसकी बाइद भी अगर जो सैलरी वहाँ आपका 20,000 है, और अगर जो आप फ्रेशर हो तो 16-17 हज़ार मिलेगा, ये अंदाज़ा लगा लीजिए। तो आपको तो कम मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप फ्रेशर है। आप जब एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आपकी सैलरी बढ़ा दिया जाएगा। उस चीज़ के बारे में आप कुछ भी नहीं जान रहे, हाँ नया है उस चीज़ के लिए। हाँ फ्रेशर हाँ फ्रेशर अगर जो आप नहीं जानते हो तो ये भी जान लीजिएगा इसकी फ्रेशर का मतलब बिल्कुल नया नवेला, मतलब आपको कोई ज्ञान ही नहीं उस फील्ड का, बस आप पहली बार इस फील्ड को ज्वाइन किए हो, ये फ्रेशर हो गया समझिए। तो एक्सपीरियंस है कि आपने कोई काम करके अनुभव कर रखा है, उसी काम को हो सकता है जो आप गए होंगे जो काम के लिए उसी में आपने अनुभव कर रखा है, तो ये हो सकता है गाइस। खैर कोई बात नहीं, अगर जो फ्रेशर भी है तो डरिए मत, तैयार रहिए बिल्कुल ज़िंदगी का चुनौतियों के सामना करने के लिए, क्योंकि स्ट्रगल इज़ लाइफ और लव इज़ लाइफ ऑल्सो ब्रो। तो भाई इसलिए आपको ये सब मुद्दों का बिल्कुल ध्यान रखना, वहाँ जाते हो तो CV वगैरह बना करके रखना। अगर जो आपके पास कुछ एजुकेशन है तो बहुत बढ़िया बात है, आपको एक्सपीरियंस है तो बहुत से भी बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है कि नहीं निशा जी। क्योंकि फ्रेशर बोले तो थोड़ा सा धब्बा भी कह सकते हो उसे, जो कि साला दर दर भटकने पे मजबूर करेगा। और आप इंटरव्यू के लिए भी बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, रिज्यूम वगैरह रेडी रखिएगा। अगर जो आप दिल्ली में है तो ठीक है, मतलब कहीं भी आप है तो, और अगर जो नहीं भागे हैं तो ये सब का प्लान दिमाग में घुसा लो कि आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए, बिल्कुल एक भी डॉक्यूमेंट मत भूलिए, कहाँ कब ज़रूरत पड़ जाएगा कोई भरोसा नहीं, इसलिए आप पहले डॉक्यूमेंट ले लो। अगर जो डॉक्यूमेंट ले जाने में प्रॉब्लम है तो उसको स्कैन करके अपना Gmail पे डाल लो, सबसे बढ़िया आइडिया। क्योंकि अब ये कहोगे भाई कि मेरे पास तो टच स्क्रीन फ़ोन नहीं है, पर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं उसके पास टच स्क्रीन तो फिक्स ही रहता है, नहीं रहता है, बहुत ये कॉमन में होता है कि 2-4 में नहीं रहता है। पर भाई मेरे यही कहूँगा कि नहीं भी है तो आप अपना Gmail ID बनवा सकते हो किसी भी दुकान में जा कर के, और सारा डॉक्यूमेंट वहीं से स्कैन करवा के कह सकते हो मेरा Gmail पे डाल दीजिए। तो गाइस जब मैं जॉब के लिए गया था कैशियर के जॉब के लिए, मतलब सारे जॉब में तो ऐसे मेरा इंटरव्यू हुआ ही, पर इसमें कुछ खास हुआ था कैशियर के जॉब में, तो उसमें मेरा इंटरव्यू लिया गया। और एक बात का आप इंटरव्यू के समय ध्यान रखिएगा गाइस कि आप जितना इंग्लिश को बोलिएगा उतना आपको ज़्यादा अच्छा माना जाएगा, ऐसा मतलब एजुकेशन के मामले में कि आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर जो आपका इंग्लिश बढ़िया कम्युनिकेशन स्किल है तो बहुत अच्छी बात है, आपको जॉब मिलने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप अपने फेस पे जेन्युइन स्माइल ज़रूर रखिएगा, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बात कीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल घटनी नहीं चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस में रखिए। और एकदम का मतलब ये नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाइएगा,
ओवर बिल्कुल नहीं, बस कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया रखिए, यही कहूँगा। और आप अपना इंग्लिश को अच्छा कर लो, इम्प्रूव कर लो। अगर जो इंग्लिश नहीं जानते हो तो थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो गाइज। अगर जो इंग्लिश इम्प्रूव है तो आपको जॉब अच्छी मिलेगी, पोस्ट अच्छी मिलेगी, आपका अलग इमेज बनेगा वहाँ, अलग वैल्यू मिलेगा वहाँ, है कि नहीं निशा जी। तो बात आती है अब हमारे मुद्दे पे। तो हमारा जब वहाँ पहुँचे हम इंटरव्यू देने के लिए वो मॉल में, तो वो मॉल में हमसे इंटरव्यू लिए, बहुत सारे सवाल पूछे। पहला वही कॉमन क्वेश्चन से समथिंग अबाउट यू, सब मैंने रिप्लाई करते हुए A to Z का जवाब दिया। और जो जो सवाल पूछे ये सब पूछा गया, जो भी मैंने बताया वो ठीक है, तो आप जो है ऐसा कैशियर ज्वाइन कर सकते हो। तो बोला मैंने हाँ सर, मैं बिल्कुल कैशियर ही ज्वाइन करना चाहूँगा। तो उन्होंने बोला लास्ट में, मतलब ये बोला कि यही कम्युनिकेशन स्किल अगर जो आपका रहा बाबू तो आपको आगे भी अच्छा से अच्छा जॉब मिलेगा। उन्होंने ये भी एडवाइस किया, बोला बिल्कुल अच्छा तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल है, इसी तरीके से इसे इम्प्रूव करो, थोड़ी बहुत है गलतियाँ जो सुधारो। तो गाइस ये सब इंटरव्यू में पूछा। और प्लस आप जाएँ तो बिल्कुल फॉर्मल लुक में जाए। हम भी गए थे फॉर्मल लुक में, तो उन्होंने भी बताया बहुत अच्छा आप फॉर्मल लुक में हो। पर सेम लुक आपको आज दिखा देता हूँ, यही लुक में मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए। देख लीजिए यही मेरा लुक था। ये ब्राउन सूट था, नीचे ये ब्राउन जीन्स और ये शर्ट था। पर पूरा तो टोटली फॉर्मल नहीं है, फिर भी ठीक ही था। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, पर कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ तो बिल्कुल फॉर्मल बन के जाओ कि उन्हें भी इम्प्रेस कर दो तुम। तो यही सब बात था गाइस, जो कि मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि मेरे भाई ने कमेंट किया तो सोचा सिर्फ वही बात क्या, कुछ और भी ज्ञान दे देते हैं कि नहीं निशा जी। तो ये भी ज्ञान दे दिए कि अगर जो आप कहीं कभी जाते हो गाइस तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब आते हैं बात हम लोग मेरा सैलरी पे, मतलब अब आता है मुद्दा सैलरी पे, कितना था मेरा सैलरी। तो गाइस जैसा कि मैं भी एक फ्रेशर था, ये तो आप लोग भी जान गए कि मैं कोई एक्सपीरियंस, कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, सिवाय पढ़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो फ्रेशर था तो मेरा भी वही वैल्यू था। फ्रेशर हूँ, टैलेंट है, बढ़िया बात है, पर फ्रेशर को फ्रेशर की तरह सैलरी भी मिलता है। तो मेरा भी सैलरी उन्होंने बताया अभी तो आपका जो है लगभग 15 से 18 के बीच रहेगा, यही सैलरी उन्होंने बताया स्टार्टिंग में। पर मजबूरी था तो वो करना भी ज़रूरी था, लगा कर ही लेता हूँ, ठीक ही है। और बोला कि 3-4 महीने के बाद अगर जो आप बढ़िया से मतलब काम को सीख जाइएगा, हमारे जॉब को बढ़िया से आप अगर जो ड्यूटी आप अपना करने लगे तो आपका तुरंत सैलरी 24 प्लस हो जाएगा। उन्होंने ऐसा भी बता दिया कि आपका 24 प्लस हो जाएगा। तो मुझे ये लगा कम से कम 22 तो प्लस करके ही रहूँगा, 24 हो या ना हो, पर इतना मेहनत करना है कि 22 प्लस कर देंगे, इतना सोच के चले थे कम से कम कुछ तो बढ़ाएंगे। पर अगर जो अच्छा मेहनत रहेगा तो क्यों नहीं बढ़ेगा गाइस, है कि नहीं। तो आशा करता हूँ आप लोगों का सारे सवाल का जवाब मैंने दे दिया होगा गाइस। तो अगर कोई सवाल पूछ गया होगा तो हमें कमेंट में जाकर पूछ लीजिए। हाँ, अगर जो आपको कोई सवाल छूट गया तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए गाइस, उस कमेंट पे भी हम वीडियो बना देंगे। अगर जो वीडियो बनाने लायक पॉइंट रहा तो, नहीं तो वहीं रिप्लाई कर देंगे। या फिर आप अपने हमारे इंस्टा पे भी हमको सवाल पूछ सकते हैं, जैसे बहुत सारे भाई बहन पूछे हैं, उनको रिप्लाई भी किया हूँ। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस। और अगर जो वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो बिल्कुल, और शेयर भी कर दो। अगर आप अपने और भी दोस्तों को ये सब जानकारियाँ देना चाहते हो सकता है आपके दोस्त लोग भी किसी से प्यार करते हैं, किसी को लेकर भागना चाहते हैं दिल्ली, तो वहाँ जॉब कैसे ढूंढना है, ये सारे मैंने डिटेल बना चुका है ये सब वीडियो पे, मतलब वीडियो। तो उसका भी लिंक मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लीजिएगा। और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।